जी नहीं है। 2 साल हमारे पापा खत्म हो गए, उनके पापा के सामने तो पैसा लिए थे हमारे हमसे। जो पैसा लिया था उसका पूरा नाम बताइए। वो उसका नाम है विशाल। विशाल के आगे क्या? विशाल मिश्रा चंदन था, और चंदन 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 मिश्रा चचेरे भाई है दोनों। उसका वो मतलब कि कुलदीप। आप लोग को फंसा के पैसा लिए थे हाँ, नौकरी के फंसा नाम कर नौकरी के लिए नौकरी 25,000 दिलवाने रुपए के नौकरी के लिए। लिए। तो पैसा जब नहीं नौकरी नहीं दिलवा पाया तो बोला, मेरा बेटा बोला मेरा पैसा वापस कर दो। आप बोले थे अगर नौकरी नहीं दिलवा पाऊंगा तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। वही पैसा आज 1 महीने हो गया। 1 महीने का 25 तारीख को हमारे बेटी का शादी था। वो बोला कि मेरा पैसा वापस कर दो, क्योंकि हमारे पापा नहीं है, हमारे पैसा है भी नहीं। जो कुछ पैसा हमारा वही भी दे दो, हम खर्च करेंगे शादी में। तो बोला कि कैसा पैसा ऐसे झगड़े कर रहे हो। कैसा हम पैसा, तुम्हारा कौन सा देख पैसा। हम जान रहे हैं कितने पानी में तुम हो, ऐसे कितने मेरे अंदाज भाई, हो। हाँ हाँ, कितने पानी में हो। उसको धमका रहा था। वो बोला चलो ठीक है, हमारा पसीने का पैसा है, का पैसा पैसा था, अगर नहीं दे पाओगे ठीक है, ऊपर वाले देखेंगे। यही से मतलब बोलते बोलते वो आज 1 महीने से उसको लख रहा था, ताड़ रहा था मारने के लिए। अच्छा, बस इसी बात पे? इसी बात पे। मतलब कोई बात इतनी बुरी लग गई। हाँ, इतनी बुरा तो लग जैसा गई। कि आप देख सकते हाँ, हैं कि माता जी बता रही है और मेरी बहन भी बता रही है, बुरा लग गया उसको। बेशर्मों ने पहले तो पैसा लिया, जी शादी थी तो पैसा मांगा जी गया। तो इनके जातीय दंभ में भी इतने अंधे हो गए जी हैं कि ये हम बहुत बढ़ के ये 30 मार खा हो गए हैं जी कि मतलब कि कि जो प्रदेश में बैकवर्डों को कोई जीने का अधिकार अधिकार नहीं है। कोई सम्मान से रहने का अधिकार नहीं है। जी और आपको जो भी प्रदेश अध्यक्ष दिया जाता है जी तो वो आपको लॉलीपॉप दिया जाता है, तो आप लोग आ बाऊ करने लगते हैं। तो जी सच्चाई मेरी बहन बता रही है, मेरी माता जी बता रही है, और देखिए। मेरा बेटा वह गेहूं दावने गया था ट्रैक्टर लेकर। दावने गया तो वो बोला कि यहाँ मत दाने आओ। वो बोला कि जो बुलाएगा उसी के यहाँ जाए, क्योंकि हमको भी पैसा जरूरत है, कर्जा देना है, बहन की शादी की है, मुझे लेन देन करना है। नहीं करूँगा तो कैसे वापस सबको दूंगा, जो पैसा कर्जा है कैसे दूंगा। और बड़े वाला 20 दिन से चला गया था घर से सूरत, मतलब बहन की शादी के लिए 2-4 लाख जो बकाया है उसको देना है, कैसे देगा। तो दाने गया था, वो पहले से उसको ताड़ रहा था छोटे वाले को मारने के लिए। लेकिन छोटे वाले को ना पाने पे वो बेटा वाला जो बीच वाला भाई हिमांशु था, वो मजदूर को पहुंचाने जा रहा है। वो पहुंचा कर आ रहा था। वो गुफा बनाकर 4 लोग 5 लोग बैठे थे। जोन है कि सूरज मिश्रा और एक है चंदन मिश्रा, एक है अंकित मिश्रा और एक है विशाल मिश्रा। इनके पिता का नाम जो है, एक का चंदन के पिता का नाम है कुलदीप मिश्रा। सूरज दोनों भाई हैं, सूरज कुलदीप। और जो संदीप, वो संदीप ही थे। संदीप है जो उसके बिंदेश का मिश्रा। वो बोल रहा है अभी तो थाना मतलब यार जड़ हिलाया हूँ, अभी तो पुलिस हिलाने बाकी है। मतलब मेरे तो हमारे बेटे को मार मार कर हमारे बेटे को हत्या करके लेकर गेहूं के खेत में लेकर गया, खींचकर गाड़ी हमारी तोड़ गई। कब तोड़ी गई? जब वो मार कर हमारे छोटे बेटे के लगे फोन किया कि तुम्हारे हिमांशु का एक्सीडेंट हो गया। तो हमारा बेटा दौड़ते हुए घर से गया और मेरे भाई को और मैं बोल रहे हुए लेके आया। वो बोल रहा है तुम्हारे हिमांशु के हाथ यहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो वो यहाँ घर से जाता है पैसा लेकर, तभी उधर से बाइक पे बैठा कर आदमी, 2 गाड़ी से, एक पे दो हमारे बेटे को बीच में बैठा करके बाइक से उसको घिसराते हुए पैर में उसका अंगूठा कट गया था। क्योंकि वो जिंदा तो था ना, बेहोश था, सांस चल रही थी, होश में था ना कि मेरे पाँव में चोट लग रही, मैं पाँवदान था। वो उसका अंगूठा भी कट गया था घिसराते हुए। तब हमारा जब बच्चा छोटा होता है, एक बगल में एक जगदीश सिंह है, उनको कहते चाचा चाचा मेरे भाई को एक्सीडेंट हो गया है और लेकर चलो उसको एडमिट कराओ। उनको जाते हैं तो लोग लाकर उनको देते हैं और साथ में सुल्तानपुर तक इतनी चिठाई से आते हैं कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जब और लोग जाते हैं 3 वापस 4, तो हमारी बाइक को टेंगारी से काट दिया, ताकि लोग गाँव वाले आते हैं तो देखते कि एक्सीडेंट हो गया। हमारे बाइक में कुछ भी नहीं हुआ था, वो बाइक काट दिया टेंगारी से काटे, टेंगारी से। टायर ट्यूब सब काट दिया। आप सुनिए, हमारे काट न्यूज इंडिया के जो भी हमारे श्रोता हैं प्लस हमारे सरदार साहब को मानने वाले लोग, आप देखिए कि प्रदेश में जंगल राज किस तरह से कायम है कि हमारा समाज ट्रैक्टर से जा रहा है अपने खेती की बुआई करने के लिए, कटाई करने के लिए लेबर को छोड़ने जा रहा था हमारा भाई, उसको इस तरह से मारा गया, उसको घिसराते हुए ले गया कि बेचारे का अंगूठा कैसे कट गया। मेरी माता जी और मेरी बहन के जो आंसू हैं न्याय की आस में आज सूख चुके हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार कान में तेल डाल के सो रही है और जो सत्ता संरक्षित अपराधी हैं आज भी खुले में घूम रहे हैं। लेकिन मैं कह देता हूं, इनका ये जो
है ना, आपकी सरकार को खा जाएगा। मैं बता देता हूँ, आपकी सरकार को खा जाएगा। पूर्णतः न्याय चाहिए। आप ये कतई मत समझिएगा कि हम लोग रोना रो रहे हैं, रोना नहीं रो रहे हैं। न्याय लेंगे, पूरा न्याय लेंगे। अभी हमारे डॉक्टर हर्ष पटेल साहब एसपी साहिबा से मिलने के लिए गए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, परिवार के साथ बैठे हुए हैं। न्याय जब तक नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जिस प्रकार से फतेहपुर में न्याय पंचायत किया गया था, उससे भी बड़ा न्याय पंचायत इसी सुल्तानपुर में करेंगे और न्याय की नजीर पेश करेंगे। जिसको अगर पता नहीं है, इस चैनल के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, फतेहपुर अजरौली पलावा का घटना से अपना संज्ञान ले लेना। सरदार सिंह कहती नहीं है, करके दिखाएंगे। न्याय चाहिए, पूर्ण न्याय चाहिए। माता जी लीजिए, बताइए और बताइए क्या हुआ था फिर। तो मेरे बेटे को जब दिया तो हम लोग 2-3 बोतल पानी अस्पताल लाइए, लेकर गए, छोटी बोतल लाइए, अस्पताल छोटी बोतल लेकर गए जिला अस्पताल। हमको टाइम नहीं लगा ना, हमको विश्वास था कि एक्सीडेंट नहीं हुआ। हम लोग हमको ये पता चला कि एक्सीडेंट, हम अपने बच्चे को लेकर लेते हैं यहाँ जिला में लेके आते हैं। यहाँ जिला वाले रिफर करे, बोले कि जाओ ट्रामा चोटें गंभीर सेंटर। थी, यहाँ लेवा हमला हुआ था। जी, तो तो सांस चल रही थी और हमारे बच्चे बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना उसके सर मार दिए थे कि वो मतलब बोल नहीं पाया हमसे। और ऑक्सीजन लगाकर उन लोग एम्बुलेंस में बैठा दिए। हम लेकर जाते थे तो वहाँ जाते हैं तो और गंभीर हो गया, एडमिट करे। हमारे डॉक्टर साहब लोग बहुत जुझारू जुटे, लेकिन हमारे भाई बचाने बोल रहे हैं तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तुम्हारे बेटे के साथ हत्या हुआ है। लेकिन हम भी तब भी हम आंख कर रही है, डर रहे थे कि उन लोग को, क्योंकि ब्राह्मण है, पैसा वाला है, हम गरीब कुर्मी है। क्योंकि हम कुर्मी, हमारे पति भी नहीं, हमारे पति को 2 साल हो गया मरने। हम यही बच्चे, हम अपने पिता को साथ ये भी किए थे, लेकिन हमने उसको भी हम देख कर दिए, क्योंकि हमारे बच्चा है, मेरे बच्चा ये बच्चे को मार डालेगा, बच्चा को मार डालेगा। तो हम आखमुन कर दे जाने तो हमारा कोई है नहीं, कौन बचाएगा। अगर हम लड़ेंगे तो हमारे बेटे को भी मारेंगे। आज उसी दिन देखना पड़ा भाई, 2 साल हुआ है, 2 साल हुआ। 19 मार्च को हमारे पति को भी मार सके। सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि मेरे और भी पति साथी को अपना मोबाइल 19 निकाल के मार्च लाइव को हमारे कर दें। साथी है पति श्री स्वर्गीय सियाराम वर्मा को आज 2 साल हो गए। 19 मार्च को उन लोग को मार डाले कि हम आगमन कर दिए कि जाने तो मार दिए, हमारे बच्चे रहेंगे तो हम उनको देख कर जी जाएंगे। अब उनको वापस पाएंगे नहीं, हमारे पास पैसा है नहीं, उनको हम चिया लेंगे या बचा लेंगे। तो मेरे बच्चों को भी ऐसा कर दिया। अभी भी कह रहा है, जो 2 बच्चा है उनको दाग देंगे तभी अंदर जाएंगे। अभी हम दूसरों लोग को मसल देंगे, ऐसे मसल देंगे जैसे मसल देंगे। अभी तो जड़ उखाड़े हैं, अभी पुलिस बाकी हिलाने के लिए। हम कैसे जिए, हमको न्याय चाहिए। उस दिन हमारा बच्चा, निश्चिंत रहिए, हमारा बच्चा सूरत से जब बड़ा वाला है, दिलाने का जानो भैया, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं है। हमारा बेटा जो बड़ा है वो 26 साल को गया, वो सूरत से 20 दिन हो गया था। जब वो वापस आ रहा था, बोला कि आने दो तभी होगा। उसको आने से मतलब उसका फ्लाइट छूट गया, क्योंकि वही गार्जियन था हमारे घर और कोई गार्जियन नहीं था। छोटा बेटा युवराज जो है वो ज्यादा 20 साल का है, वो क्या कर पाता है। वो बोला मुझे आने दो। उसे आते आते गाड़ी छूट गई, दूसरी बाइक मतलब गाड़ी से आया 2 बजे या 7 बजे। कोई हम तहरीर नहीं लिखा है, कोई हम तहरीर नहीं लिखा है। तभी हमारे गांव में, हमारे घर के बगल में 5 थाना, लमुआ चादा, मुतियरपुर, दोस्तपुर, जयसिंहपुर, ऐसे 5-6 थाने के फोर्स हमारे घर, कादीपुर हमारे घर के छापा डाल के कहीं बाहर ले न जा पा रहा। हम बोल रहे थे, जब यहाँ आए सुने, जब हम अस्पताल से आए तब तक तो हमको पता था ये लोग चलो ठीक जो किए, लेकिन ये लोग हम लोग पर चीखा मार रहे थे, कह रहे थे क्या करेगी, हम लोग मार डाले क्या करेगी। गांव वाले से शोरपुर से कान में गया, फिर भी कान मोड़ रहे थे, चलो बेटा आएगा तो उसको कफन दफन करवा देंगे, नहीं 2 बच्चा है इसको मार डालेंगे। लेकिन ये लोग बार बार यही कर रहे थे। हम बोले चलो हमको हमारे बच्चों को हम फिर से हमको पोस्ट हो जाए, हमारे बेटे को फिर से पीएम होना चाहिए, फिर से पोस्ट होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन ये प्रशासन ने मतलब 5 थानों की पुलिस आ गई। अब हमको कह रहे हैं कुछ अगर बोलोगी तुम्हारे बेटे को भी बैठा लूंगा, तुमको बैठा कर लेकर चला जाऊंगा। पुलिस मिली हुई है, पूरा जी प्रशासन मिला हुआ है। एकदम मिला है। जब हमारा बेटा जाता है थाने में, जब हमारा बेटा भाई यार करने जाता है, तहरीर लिखाने जाता है, तो वहाँ देखता है कि जो उसमें मुखिया राहुल है, विंध्येश का पुत्र, वो वहाँ बैठा है, देखता है मतलब कि हमारे बेटे को मुस्कुरा रहा है। अखंडदीप मिश्रा उसका नाम है। वहाँ बैठ कर मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, बोल रहा है
देखो अभी तो हम जड़ हिला दिए, अभी तो पुली बाकी है। अभी हमारे बेटे को भी हिलाने मारने की वो मेरे धमकी बुआ का लड़का गया था, वो उसके सुन रहा सामने था। बोल रहे थे, उसको पहचान नहीं रहे थे। परेशान न तो होइए, अब हम जो प्रशासन के पूरा सामने होना था ऐसे वो इतना हो बोल गया रहा है। था। 4 ये बजे अब नहीं तक होगा। 4 बजे तक हमको घुमाया, कहा अगर नहीं कफन दफन करोगी तभी हम लोग दियरा लेकर हाँ, जाओगी, धमकी दे रहा था। दियरा लेके पुलिस जाएंगे, हम लोग खुद ही पुलिस दफन दरोगा जो करेंगे। थे वहाँ पिपोर, अभी हम अपने से ही उनको लोग को मतलब फूक देंगे, लेकर चलो हमारे गाड़ी से, हम हाँ, लकड़ी दे चलो, रहे हाँ, हैं। रोड पे लेके चलो, अभी नहीं ले तुम्हारी जाके बॉडी दियरा काली हो दफनाएंगे। जाएगी, आपकी बॉडी काली हो जाएगी। मिट्टी भी खोदा आज जा रहा है, आज खोदा मतलब जा मिट्टी रहा भी था, 3 ये सोच रहे हैं कि इसको खोद कोई को देख वापस ले लिया तो जाएं। भाग लिए फोर्स वाले। आज जो फोर्स है वो प्रशासन आया चुप्पे तो से हमारी बॉडी जो मिट्टी की गई दफनाया गया है उसको वो लोग निकाल रहे थे, तभी 4 मतलब लोग जुटे थे। हमारे कोई गांव को देख लिया, वो डर के मारा भाग गया कि लोग देख लेंगे तो बता देंगे। हम्म। तो अभी तो रुका है, हम तो यहाँ आए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो लोग को निकाल रहे हैं, क्या करें कि निकाल के लेकर ले चले गए। नहीं निकालेंगे जब कोरोना होगा रात में। नहीं, अब नहीं निकल पाएंगे। अब ये वही पूरा वही जो मामला हम है यही कहना चाहते हमारे हैं, संज्ञान में है। 1 इंच हमारे सरदार भाई हम्म। भाई हमारे यही सहयोग करो, हमारा न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। न्याय दिलाएंगे। हमारे और कोई नहीं है, हमारा हम पति न्याय मर गया, हमारा दिलाएंगे। बेटा आप मर गया, पूरा- अब 2 और है, वो भी चला जाएगा, हम क्या करेंगे? अभी हम बड़े नहीं हैं। जी माता जी, पाएंगे। बहन जी, मैं हम नहीं जी पाएंगे मैं भैया, हम पूरे- नहीं जी पाएंगे, हम नहीं आप- जी पाएंगे। आप- तो न्याय चाहिए भैया, न्याय मिलेगा माता जी, न्याय मिलेगा। होना चाहिए भैया, इसके पहले भी न्याय होना चाहिए। इसके पहले हम लोग जहाँ गए न्याय दिलाए हैं। हम लोग का न्याय दिलाने का इतिहास रहा है। दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, बिल्कुल न्याय दिलाएंगे। और उन लोग ऐसे ही घूम रहे होना हैं, चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, तभी मेरे माँ का कलेजा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप माता जी बेटा तो नहीं वापस हमारे संगठन के बारे में पता कर लीजिएगा। न्याय दिलाने का ही हम लोग का इतिहास रहा है। न्याय दिलाएंगे, बिल्कुल न्याय दिलाएंगे। आप बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे। अब 1 इंच भी आपके साथ अन्याय नहीं होगा। पानी दीजिए, पानी दीजिए।